हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हम पावर बीआई के वो इम्पोर्टेंट डेक्स फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि डैशबोर्ड बनाने में और इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट डेक्स फॉर्मूले लेकर आया हूँ जो कि ज़्यादा यूजफुल हैं ही। जैसे फॉर एग्जांपल हम लुकअप वैल्यू, जिस तरीके से एक्सेल में हमारे पास वी लुकअप या फिर एच लुकअप फंक्शंस होते हैं चीज़ों को सर्च करने के लिए, सिमिलर पावर बीआई में हमारे पास लुकअप वैल्यू नाम से एक डेक्स फॉर्मूला होता है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। डेक्स मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। और फिर डिस्कस करेंगे कि इफ की हेल्प से हम कैसे और कंडीशनल कॉलम्स बना सकते हैं, या फिर स्विच केस के थ्रू हम कैसे काम करेंगे, या फिर और भी हम फिल्ट्रेशन के थ्रू कैसे मेजर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये देखिए, एक तो एम्प्लॉय के नाम से ये डेटा सेट है और आपका डिपार्टमेंट या फिर सैलरी। वन बाय वन मैं इन पे ये चीजें आपको करके दिखाऊंगा और ये डेटा सेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है आपका डिपार्टमेंट। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, छोटा सा टेबल मैंने लिया है ताकि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर करना क्या है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है कि जो डिपार्टमेंट आईडी है इसको मैं सर्च करूंगा, इसमें, इस डिपार्टमेंट में, इस वाले में। तो यहां पर आके ये चेक कराऊंगा। प्लस इस डिपार्टमेंट में से मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नेम। जैसे कि 101 पे सेल्स, 102 पर मार्केटिंग और 103 पर मेरे पास है आईटी। तो ये डिपार्टमेंट नेम मुझे ये जो एम्प्लॉय दिया हुआ है इसमें एक नया कॉलम ऐड करना है, और यहां से जो डिपार्टमेंट के नेम वहां दिए हुए 101 के वो मुझे यहां पर लेकर आने हैं। तो ये हम इसमें लुकअप वैल्यू नाम से एक हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कॉलम को बनाते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ आना है और यहाँ पर आने के बाद आप इस पर एक न्यू कॉलम पर क्लिक करें। जैसे आप न्यू कॉलम पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये आपसे कहेगा कि कैसे। हमने कहा है कि मैंने कहा मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नेम, लाइक डीपीटी नेम। आप कुछ और भी रख सकते हो और यहाँ पर आप यूज करोगे लुकअप। ध्यान रहे लुकअप वैल्यू में आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आपको यहां बताना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर टेबल से वो डेटा आप लेकर, जो चीज लेकर आपको आनी है। तो सबसे पहले मुझे लेकर आनी है क्या, डिपार्टमेंट का नाम, ये मुझे वैल्यू यहां पर लानी है। देन इसमें दूसरा क्या है कि इसमें से क्या चीज सर्च करनी है। तो जो है वो आपका है कि मुझे यूज करना है डिपार्टमेंट आईडी, जो मेरी डिपार्टमेंट आईडी है ये वाली। और इसको करना कहां सर्च है, तो सर्च इसको करना है मुझे कहां से, यहां जो एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी। तो ये जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है इसकी डिपार्टमेंट आईडी, जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है वो वहां से मुझे सर्च करके लेकर आनी है। ऐसा करने पर जब मैं इसको चलाता हूं और यहां से मैं इसको एंटर करता हूं, थोड़ा टाइम लेगा ये। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने यहाँ पर जो सेल्स है, और देखिए 101 के सामने दो बार सेल्स आई क्योंकि वहां पे 101 के सामने सेल्स है। तो हुआ क्या है कि मैंने कहा है लुकअप ढूंढो, जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है, ये जो टेबल था हमारा, यहां से देख लीजिए। तो डिपार्टमेंट नेम मुझे यहां चाहिए एम्प्लॉय टेबल में, तो डिपार्टमेंट नेम आ गया जो कॉलम आपको लेकर आना है। दूसरा है कि किन को सर्च करना है, तो जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको किससे चेक कराना है, आपको एम्प्लॉय आईडी से। तो इस तरीके से आप यहां पर लुकअप वैल्यू का काम कर सकते। तो ये हमने बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पे बना लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा डेक्स फॉर्मूला है, बहुत सारी मैंने डैशबोर्ड में या फिर बहुत सारे इंटरव्यूज में इस डेक्स फॉर्मूले को देखा है। तो ये हमने देख लिया। ऐसे ही आप काफी सारी चीजें लगा सकते हो। ध्यान रहे दो कॉलम की वैल्यूज कॉमन हो, क्योंकि ये रिजल्ट हो गया जो यहाँ पर होगा। ये वैल्यूज जो आपका जो कॉलम है जो सर्च कराना है वो मेरा डिपार्टमेंट है, जिसमें सर्च करना क्या भाई, इस कॉलम की एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे सर्च करना है और क्या दिखाना है, उस पर्टिकुलर टेबल का मुझे डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखाना है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक दूसरा डेटा सेट और लोड किया हुआ है जिसका नाम है सैलरी। तो सैलरी पे करना क्या है, इसमें मैं काफी सारे
डेक्स फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। पहला तो मैंने यहाँ पे डेटा को न्यूमेरिक रखा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पे जेंडर है, तो जेंडर पे मेरे पास 1 का मतलब मेल है, 2 का मतलब फीमेल है। तो इसको मेल और फीमेल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, या तो स्विच केस के थ्रू कर लीजिए या फिर आप इफ एल्स के थ्रू कर लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू कॉलम पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ नाम इसका लिखेंगे हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है लाइक सी जेंडर। अब करना क्या है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले स्विच के थ्रू करना है। तो स्विच में आपने क्या कहा कि भाई बताइए कि आपने जो आपका जो सैलरी वाला टेबल था, सैलरी में क्या है, जेंडर है। तो जेंडर में अगर मेरे पास 1 है, जिसमन ये 1, तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर हो जाए आपका मेल, ये देखिए। और अगर ऐसा नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास वहां पे 2 है, तो जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह आपको क्या करना है, मेल। अगर 2 है तो वहां पे क्या करना है आपको, फीमेल। तो इस तरीके से स्विच केस काम करता है। तो पहले हमें बता दो कि वो कौन सा आपका जो पर्टिकुलर कॉलम है उसमें 1 के प्लेस पे मेल, 2 के प्लेस पे फीमेल, या और भी बहुत सारी वैल्यू अगर आपके पास वहां पर है तो आप इसे एंटर करें। एक न्यू कॉलम बन के आपका यहां पर तैयार हो जाएगा सी जेंडर के नाम से। सेम मुझे अब करना है क्या, इसी में हम इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जी हाँ, जैसे हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो यहाँ पर यह हम एक्सेल में करते हैं कि इफ का फॉर्मूला होता है, तो सेम पावर बीआई में भी हमारे पास एक डेक्स फॉर्मूला होता है इफ। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि जो क्वालिफिकेशन है, देखिए स्विच केस जो है वो वैल्यूज पे काम कर रहा है, और जहां पे हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज है वहां पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ थोड़ा और ज्यादा एडवांस में होता है, तो मुझे क्वालिफिकेशन लेना है। 1 का मतलब लाइक बीसीए, 2 का मतलब लाइक बीबीए, और सी का मतलब लाइक एमबीए। ऐसे मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लूंगा कि लाइक कॉलम पर, यहाँ पर हमने कहा क्वालिफिकेशन, कॉलम का नाम आप यहाँ से कुछ भी ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको रखना है इफ पर आप आओगे और सैलरी से जो क्वालिफिकेशंस आपकी यहाँ पर दी गई है ये। अब करना क्या है कि अगर क्वालिफिकेशन 1 है तो रखना है आपको बीसीए। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपकी 1 है तो क्या रखना है आपको, बीसीए। अगर ऐसा नहीं है, ये 1 नहीं है, तो फिर दोबारा से इफ लगेगा आपका, और इफ में फिर चेक होगा कि जो आपकी सैलरी का जो फॉर एग्जाम्पल जो जेंडर है, लो सॉरी, जो क्वालिफिकेशन है वो अगर कितनी है आपकी, वहां पे 2 है, तो क्या करना है आपको वहां से, सर बी बी ए। फिर इसे इफ पर आइए। अगर वहां ऐसा नहीं है तो कोई दूसरी वैल्यू है, तो हमने कहा फिर से क्वालिफिकेशन पर, अगर वैल्यू है मेरी 3, तो मैं यहां से कर देता हूं एम बी ए। अगर और भी ज्यादा है तो आप और भी ज्यादा यहां पर इफ लगा सकते हो, कि और फॉर्मूला कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर डिपेंड आप पर करता है कि आप इफ के थ्रू करें या स्विच के। स्विच थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, जहां पर हमें ज्यादा एक तरीके से फिक्स स्टेशन है वहां पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने यहां पर किया, दिस वन यहां पर और यहां पर, तो मैंने तीनों ब्रैकेट को बंद कर दिया है। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये हमारा सही से बन के आया है नहीं। आप इसे एंटर करें और थोड़ा वेट करें। वेरी गुड, हमारा डेटा जो न्यूमेरिक था वो हमने कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैंने यहां पर वो इंपॉर्टेंट डेक्स फॉर्मूले डिस्कस किए, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है वीडियो, अभी कुछ और भी है। दूसरी चीज क्या है कि सर ये तो आपने बता दिया कि लुकअप वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, स्विच भी इंपॉर्टेंट है, और इफ का भी काफी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मुझे मेजर बनाने हो, मुझे ये करना है कि टोटल मेल मेरे पास कितने हैं या टोटल फीमेल मेरे पास कितने। अगर मुझे इसका मेजर बनाना है तो कैसे बनेगा, अभी तो मैंने बनाए हैं बच्चों यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर मेजर। मेजर क्या करता है, एक सिंगल रिजल्ट सेट आपको देता है, दैट मीन सिंगल वैल्यू। तो उससे टोटल करवा लो, काउंट करा लो, सम करा लो, एवरेज, ऐसा कुछ करा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहेगी बच्चों आपके लिए, क्योंकि मैंने जो सोचा है वो मैं इसमें यहाँ पे करूँ। तो यहाँ ये मुझे काउंट करना है टोटल मेल और टोटल फीमेल। तो मैं यहाँ पर आऊंगा होम वाले बटन पर।
होम बटन पर आने के बाद आप यहां से क्या करोगे, न्यू मेजर पर आओगे। सिंपल सी बात। न्यू मेजर पर आने के बाद मुझे करना है टोटल मेल, और मैं यहां से आऊंगा और यहां से मैंने किया कि टोटल मेल। आप एक साथ लिख सकते हो टोटल मेल। तो टोटल मेल पर आने के जस्ट बाद में आप यहां से क्या करोगे, कैलकुलेट। सर कैलकुलेट करा दीजिए, क्या करना है आपको सर, काउंट करना है बस। तो ठीक है, काउंट कर देते हैं। काउंट कर दीजिए या काउंट ए, ये दोनों पे करेगा। तो मैंने कहा काउंट कर दीजिए या काउंट ए फॉर एग्जाम्पल। इसे काउंट करना है सर, वो एक्चुअली जो हमारा जेंडर है ना, सी जेंडर जो आया है अभी, ये वाला सी जेंडर, इसको काउंट करना है। अच्छा, क्या सारे काउंट करने की? नहीं। कौन सा काउंट करना है सर, जो केवल मेल वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फिल्टर। फिल्टर में फिर से आप अपने पर्टिकुलर जो आपका जो टेबल है, उसके अंदर जो कॉलम है, दोनों के नाम देने। सबसे पहले टेबल, जो आपका डेटा सेट। सैलरी के अंदर सर क्या, जो आपका जो यहाँ पर सैलरी के अंदर जो कॉलम है वो कौन सा है जिसपे आपको काम करना है, सैलरी जेंडर। सैलरी जेंडर अगर क्या है, इक्वल आपका मेल, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि दोनों में ध्यान रहे, बिल्कुल ठीक से लिखना है। और एक बंद किया, दो बंद किए यहाँ पे, और मेजर मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो ये आपका मेजर बना है। इस मेजर में यहाँ आती है वैल्यू जो आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रही हैं। देख लीजिए आप ध्यान से, मेजर जो है आपका यहाँ आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां से मैं थोड़ा सा कर देता हूं इसको। तो मेजर आपका जो है वो इस तरीके से यहां पर आता है। ये देखिए, ये है मेजर आपका टोटल मेल। तो जितने भी मैं यहां से बना रहा हूं वो चीजें यहां आएगी, और जो कॉलम है वो यहीं पर आ जाएगा। सबसे अच्छी बात इसमें ये। तो अगर आपको एम्प्लॉय पे लेना है तो एम्प्लॉय पे देखिए मैंने कॉलम यहां पर बनाया है, बहुत अच्छी बात है, जो यहां से था। और एम्प्लॉय में जो हमारे पास यहाँ पर ईएमपी नेम आया है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पर ये जो आपका कैलकुलेटेड कॉलम आया है, ये हमने इस्तेमाल किया। सैलरी पर हम आए तो सैलरी में हमने यहाँ पर सी जेंडर बनाया, और यहाँ से दिस वन हुआ, और टोटल यहाँ से हम लोगों ने ये बनाया टोटल मेल। ये आपका बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बना। ऐसे ही आप यहाँ पर टोटल फीमेल का कर सकते हो। कुछ नहीं करना, कॉपी कर लो, अब तो टाइम नहीं लगेगा ज्यादा है। तो यहाँ पे हम आए, होम पर आएंगे दोबारा से, और यहाँ से हम करेंगे न्यू मेजर। देख लीजिए आप, न्यू मेजर का मतलब यहीं से ये रहा। तो ये न्यू मेजर आप कर लीजिए, एक और बना लो टोटल फीमेल बस। तो यहाँ पर आपको इसे जाके पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ से आप कर सकते हो टोटल फीमेल, और इसका नाम भी यहाँ पे वही कर दीजिए जो यहाँ पे दिया है, जल्दी से फीमेल। तो बहुत ही सही तरीके से हमने बहुत इफेक्टिव यहाँ पर डेक्स के फॉर्मूले बनाए हैं। और भी अगर ज़्यादा आपको ये कुछ इफेक्टिव डैशबोर्ड इससे रिलेटेड बनाने हैं, तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में ये डैशबोर्ड दिए गए हैं पावर बीआई के, जो आप बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।